हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं जो क्लास 9th है उसकी प्रश्नावली। पहली जो प्रश्नावली है संख्या पद्धति, उसकी 1.2 प्रश्नावली हम करने वाले हैं। संख्या पद्धति प्रश्नावली की 1.2 प्रश्नावली आज हम करने वाले हैं। और इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस प्रश्नावली को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हमें इसमें दिए हुए हैं। पहले तो हमें सत्य या असत्य बताना है और कारण भी देना है साथ में कि क्या कारण है सत्य होने का और क्या कारण है असत्य होने का। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। 1 नंबर का हमारा उत्तर है सत्य, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये हमने एक संख्या रेखा बना ली और कथन हमें कह रहा है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं इस संख्या रेखा पर वो सभी किस रूप की है, √m की रूप की है। और जहां जो m है वो क्या है, हमारी एक प्राकृत संख्या है। और आप जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और आगे अनंत तक चलती है। उन सभी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं। तो यदि मैं √1 रखता हूं तो बताइए कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यदि मैं √2 रखता हूं तो 2 का मान लगभग होता है 1.141, लगभग इसका ये मान होता है, जो कहीं ना कहीं हमें 1 और 2 के बीच में मिल जाएगा। फिर देखिए यदि मैं अंडर रूट के अंदर 3 रखता हूं तो 3 का मान होता है लगभग 1.23। ये आगे कंटिन्यू है क्योंकि अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अनवसानी आवर्ती। तो आगे ये संख्याएं चलती जा रही है। तो ये भी देखिए 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं ये बिंदु मिल जाएगा। फिर देखिए √4, √4 का जो वर्गमूल है कितना होता है, 2। कितना होता है, 2।
तो देखिए जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं। वो सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं। लेकिन यहाँ देखिए कि जो हमारी संख्या रेखा है उसके ऊपर कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी अंकित है। जीरो से पहले जितनी भी संख्या आती है वो सभी की सभी कौन सी है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा है उसके ऊपर जो संख्याएं होती है वो वर्गमूल m के रूप की नहीं होती है। तो दूसरे का हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? असत्य। क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। ये हमारा आंसर है 2 नंबर क्वेश्चन का। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां देखिए जो वास्तविक संख्याएं हैं वो किन संख्याओं से मिलकर बनी है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें परिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय संख्याएं आती है। तो सीधा सा हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य। जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं भी होती है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपने चलते हैं जो हमारा दूसरा सवाल है उसकी ओर। 2 नंबर सवाल देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए हम जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे आगे ये अनंत तक चलती है। पीछे भी -1, -2, -3, -4 और आगे ये अनंत तक चलती है। तो यहाँ केवल हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। यहाँ बोला हुआ है धनात्मक पूर्णांक, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक। और 0 से पहले जो भी संख्या है ये कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ध्यान रखना। अभी देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अब हमें इनके वर्गमूल करने हैं। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं होते तो हमें एक उदाहरण देना है। तो वर्गमूल 1 करूंगा तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं और पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। फिर वर्गमूल 2 करेंगे तो 2 का वर्गमूल लगभग 1.141, आगे ये ऐसे चलता जा रहा है। और हमें पता है ये कैसा हल है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
फिर देखिए √3, ये भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये हमने 4 धनात्मक पूर्णांक लिए हैं। पहले में हमारा आंसर आ रहा है परिमेय संख्या, दूसरे में अपरिमेय संख्या, तीसरे में अपरिमेय संख्या, चौथे में अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होते। और नीचे हमें एक उदाहरण दे देना है। तो जो दूसरे का उत्तर हमारा है वो क्या है, नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। एग्जाम्पल हमें दे देना है। वर्गमूल 4 जो है उसका, 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। ये हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। ये ए पी सी। अब ए से सी की लंबाई ले लेता हूं मैं 2 इकाई। कितने ले लेता हूं, 2 इकाई। और ए से सी हमारी रेखा है, वो कौन सी रेखा है, आधार। कौन सी रेखा है, आधार। ये यहाँ पे मान लो थीटा कोण है, तो इसके जो सामने वाली रेखा है, ये वाली रेखा, ये क्या होती है, लंब। और ये त्रिभुज कैसा है, इसमें एक 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण की सामने वाली जो भुजा है वो कौन सी है, कर्ण। तो इसलिए ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंबाई हम ले लेते हैं 1 इकाई। आप इकाई की जगह सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इकाई ले रहा हूं, तो आप सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले सकते हैं। यदि समकोण त्रिभुज का हमें 2 रेखाएं दी है, 2 रेखाएं दी है, 2 भुजाएं दी है, तो तीसरी भुजा का हम मान निकाल सकते हैं। एक परिमेय से और वह परिमेय है पाइथागोरस प्रमेय, जो कक्षा 6 में आप भली भांति से पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना है, 2 इकाई, और लंब कितना है, 1 इकाई। तो कर्ण को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 2, 2 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1, 1 की स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना करेंगे 4। तो यहाँ क्या है 4 प्लस 1 की स्क्वायर, 1 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा 1। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर लगी है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारे पास कितना आया है, √5। कर्ण का मान हमारे पास कितना आया है, √5। अब इसको हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शा सकते हैं,
तो इसे हम संख्या रेखा पर बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं। यह आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाते हैं। किसको? √5 को हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शा कर देखते हैं। स्केल की सहायता से हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ एक बिंदु बना लेता हूं जिसे मैंने नाम दे दिया बिंदु O। अब हमें क्या करना है, आपको 2 सेंटीमीटर का बना लेना है, मीटर बना रहे हो तो 2 मीटर बना लेना है ना। यहाँ आप जो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा और ये लंबाई आपको 2 सेंटीमीटर लेनी है। मैं 4 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ तो बहुत छोटा बनेगा, दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाने के लिए जो लंबाई है वो ज़्यादा ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लंबाई लेनी है या फिर आप 2 मीटर भी ले सकते हैं। तो बिंदु O से हमें एक चाप काटना है इस संख्या रेखा के ऊपर 2 सेंटीमीटर का। फिर 2 सेंटीमीटर का एक चाप और काट लेते हैं और यहाँ भी एक 2 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं। ये बिंदु क्या है? बिंदु A। अब बिंदु A से हम एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना है। हम चांदे को इस संख्या रेखा के ऊपर रखेंगे। ये हमने एक 90 डिग्री की रेखा खींच दी है। अब O से A तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 इकाई। ये जो 90 डिग्री की रेखा है इसके ऊपर हमें एक चाप काटना है जो कि कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। आप मीटर ले रहे हो तो 1 मीटर का। मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया था तो इसका आधा करूंगा तो कितना आएगा? 2। अब हम प्रकार को बिंदु A पे रखेंगे और जो 90 डिग्री की रेखा है इसके ऊपर एक चाप काटेंगे इस प्रकार। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं बिंदु B। अब बिंदु O से बिंदु B को मिलाएंगे। O से A तक की लंबाई जो है वो है 2 इकाई और A से B तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 1 इकाई। यदि हम आधार 2 इकाई लेते हैं और लंब 1 इकाई लेते हैं तो हमारा जो कर्ण है वो कितना आएगा? √5। अब हम इस प्रकार की सहायता से बिंदु O पर प्रकार रखेंगे और बिंदु B तक इसको खोलेंगे। और यहां से एक चाप काटेंगे इस संख्या रेखा के ऊपर। ये हमने एक चाप काट दिया है संख्या रेखा के ऊपर और जहां चाप कटा है उसे हम नाम देंगे बिंदु P। O से B तक की जो लंबाई है वो है √5। तो O से A तक की जो लंबाई है O से P तक की जो लंबाई है वो भी कितनी है? √5। इस प्रकार हम संख्या रेखा के ऊपर √5 को दर्शा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को आप इस प्रकार साइड में दर्शा देना और इस प्रकार हम √5 का स्थान बता सकते हैं संख्या रेखा के ऊपर। और ये हमारी क्या थी? संख्या रेखा। संख्या रेखा। 4 नंबर सवाल, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। आपके लिए क्रियाकलाप दिया है और हमें बनाना है एक वर्गमूल सर्पिल। बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं और बनाते बनाते आपको भी आनंद आने वाला है। इसे मैं नाम दे देता हूं बिंदु O और इसे नाम दे देता हूं मैं बिंदु P1। अब जो बिंदु O और P1 है उतनी ही दूरी पर हमें यहाँ पे एक सबसे पहले इस प्रकार को इसके ऊपर रख करके और एक 90 डिग्री की रेखा खींचनी है।
बिंदु P1 से हमने एक 90 डिग्री की रेखा खींची। देखिए, अब हम प्रकार को O से P तक जितना हमने प्रकार खोला था उतना ही प्रकार हमें खोल लेना है और बिंदु P1 से हमें एक चाप काटना है जो 90 डिग्री की रेखा है उसके ऊपर। यहाँ पर एक चाप काटेंगे और इसे नाम दे देते हैं हम बिंदु P2। अब हम बिंदु O और P2 को मिलाएंगे। देखिए, ये जो लंबाई है वो कितनी है, 1 इकाई। ये लंबाई भी कितनी है, 1 इकाई। यदि हम लंब भी 1 इकाई लेते हैं और कर्ण और आधार भी 1 इकाई लेते हैं तो कर्ण कितना आता है, √2। फिर देखिए, हमें अब चांदे को रखना है बिंदु P2 पर और जो √2 है इसे हमें आधार मानना है। ये हमारा आधार है और इसकी सहायता से हम एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे। ये हमने एक 90 डिग्री की रेखा खींच ली है, इसे हमने आधार माना है। अब बिंदु P2 पर हम प्रकार को रखेंगे। प्रकार को जितना पहले खोला था उतना ही खोल कर रखना है। ये जो लंबाई है, आपको जो लंब है वो 1 इकाई ही लेना है। अब हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे इस रेखा के ऊपर और इसे नाम दे देते हैं हम P3। अब O से P3 को मिलाएंगे। इस प्रकार आप पुट्टे की सहायता से इसे मिला लेना। ये हमारा कितना है, 1 इकाई। ये भी कितना है, 1 इकाई। आधार हमारा √2 है और लंब हमारा 1 है, तो जो कर्ण है वो कितना आएगा, √3। इसी प्रकार अब हम चांदे की सहायता से बिंदु P3 को अब हमें जो √3 है इसे क्या मानना है, आधार मानना है और यहाँ से एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे। ये हमने एक 90 डिग्री की रेखा खींच ली है। जो ये 90 डिग्री की रेखा खींची है, बिंदु P3 से हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे और इसे नाम दे देता हूँ मैं बिंदु P4। ये भी हमारी लंबाई कितनी है, 1 इकाई। अब बिंदु O से P4 को मिलाएंगे। आधार हमारे पास है √3, लंब हमारे पास है 1, तो जो कर्ण है उसका मान कितना आएगा, √4। आप इसे पाइथागोरस प्रमेय है उससे हल भी कर सकते हैं कि सर आप कैसे बना रहे हो, है ना, सीधा बना रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा कि ये √2 कैसे आ रहा है। अगर हम O से P तक की लंबाई जो है इसको आधार मानेंगे और इसे हम लंब मानेंगे, तो हमारा जो कर्ण है वो √2 ही आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे भी हम ऐसे सर्पिल बनाते जाएंगे तो ये पूरा सर्पिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और एक बहुत सुंदर सर्पिल आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप बढ़िया तरीके से इस सर्पिल को बना सकते हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और ये क्रियाकलाप कर करके आप देख सकते हैं। ये हमारा आंसर था प्रश्न नंबर 4 का। तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जो प्रश्नावली 1.2 है वो बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज आपको बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।